आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बॉर्डर का एक बहुत यूनिक सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसे आप चाहें तो ट्राउज़र के पौंचे पर बना लीजिए या कमीज़ के गले पर। मैं इसे बाजू पर बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 11 इंच लंबा ये पैनल बुकरम के ऊपर काट लिया था। बुकरम का मैंने 11 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा टुकड़ा लिया था और इस तरीके से पैनल के बीच में मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है और इसे कपड़े के ऊपर मैंने चिपका लिया। अब साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाकर इसको अच्छे से स्टिच कर देंगे। इस तरह से पैनल जब तैयार हो जाएगा तो जहाँ पर भी आपको इसे बनाना है, या तो कमीज के गले पर या बाजू पर, आप वहां पर इसे इस तरह से रखिएगा और सबसे पहले सिलाई आप सेंटर में लगाइएगा ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। मैं इसे बाजू के ऊपर बना रही हूँ, तो मैंने बाजू के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इस पैनल को स्टिच किया है। तो इस तरह बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे और कोनों पर इस तरह छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। अब इसे हम पिछली तरफ पलट देंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम डिजाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर पैनल को मैंने बाजू के बीच में बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर दिया है और अब बुकरम का जो बीच वाला हिस्सा इसको काटते हुए बच गया था, उसका यूज करेंगे। एक कागज के ऊपर हम इसे ट्रेस कर लेंगे। तो कोई भी रफ पेपर आप ले लीजिए यहाँ पर और इस तरह से इस बुकरम के पीस को ट्रेस कर लीजिए। ये देखिए। और अब हम कपड़े की एक पतली सी पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ कपड़े के ऊपर मैंने एक फ्यूज पेपर चिपका लिया है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। अब इस तरह से इस पट्टी को हम दो तरफ से फोल्ड करके बीच में से फिर से इस तरह फोल्ड करेंगे, जिससे कि बिल्कुल बारीक सी पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। और आपको इसके ऊपर फ्यूज पेपर जरूर चिपकाना है ताकि ये पट्टी थोड़ी सी हार्ड बने। ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल पतली सी पट्टी हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरह से एक तरफ सिलाई लगाने के बाद हम इसकी दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। धागा आपको बिल्कुल मैचिंग ही रखना है। ये देखिए। तो यहाँ पर ये पतली सी पट्टी बनकर तैयार हो गई है और अब हम इस पट्टी के छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। तो इस पेपर के साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस काट कर तैयार कर लिए हैं। और अब इस पेपर के ऊपर हमें इस तरह आधे इंच से 1 पॉइंट कम की दूरी पर इस तरह निशान लगाने हैं, यानी कि 0.4 इंच की दूरी पर हमें इस तरह से निशान लगाने हैं दोनों तरफ। और अब इन निशानों के हिसाब से हमें इन पट्टियों को इस तरह से रख के स्टिच करना है। बीच में एक एक निशान का गैप हम छोड़ देंगे और इस तरह से पट्टियों को हम अटैच करेंगे। तो इस तरह बिल्कुल बराबर दूरी मेंटेन करते हुए हमें सभी पट्टियों को अच्छे से स्टिच कर लेना है। इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए। अब लंबी लंबी 2 पट्टियां और हमें तैयार करनी है। तो तकरीबन 30 इंच लंबी मैंने यहाँ पर 2 पट्टियां तैयार की हैं, आधा आधा इंच चौड़ी। अब इस तरह ऊपर की तरफ दोनों पट्टियों को बिल्कुल बीच में रख के एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए। और अब ये जो बाजू पे हमने पैनल स्टिच किया था, उसके नीचे हमें इस पट्टी को रख के यहाँ पर सिल देना है। ये देखिए। अब इस तरह से इस पट्टी को स्टिच करने के बाद हम इसके नीचे का ब्राउन पेपर भी निकाल देंगे। आप चाहे तो न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे कोई भी रफ पेपर यूज करना है, क्योंकि ये तो हम बाद में वैसे भी निकाल ही देंगे। तो इस तरह नीचे का ब्राउन पेपर मैंने निकाल दिया है और अब ये जो ऊपर की लंबी पट्टियां थी, इनसे हमें डिजाइन बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको इसके बीच में से निकाल लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं किस तरह से इसे निकाल रही हूं। ये देखिए। और निकालने के बाद इसको हम अच्छे से सेट भी कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम सभी पट्टियों में से इस लंबी पट्टी को गुजारेंगे
ये देखिए, जैसे वीविंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसको यहाँ पर गुजारना है इसके बीच में से। मैंने यहाँ पर वीविंग के लिए आधा इंच चौड़ी पट्टी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थोड़ी कम चौड़ी पट्टी भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी तरह से डोरी का यूज़ करके भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप डोरी का यूज़ करके ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपको ये पैनल भी थोड़ा कम चौड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बीच में से 1.5 इंच चौड़ा रखा है ये पैनल, तो आप तकरीबन 1 इंच चौड़ा रख लीजिएगा अगर आपको डोरी से ये डिज़ाइन बनाना है तो, क्योंकि डोरी से अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो वो थोड़ा बारीक बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इस पट्टी को सेट भी करते जाना है साथ साथ, ताकि डिज़ाइन में सफाई आए। ये देखिए, एक बार जब ये पूरी पट्टी अच्छे से वीव हो जाएगी तो इसकी फाइनल लुक बहुत अच्छी आएगी। तो बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। आप कितनी भी लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं बाजू पर ये पट्टी बना रही हूँ तो इसके नीचे मैंने कुछ कपड़ा लगा के इसको कवर नहीं किया, लेकिन अगर आप गले के पैनल पर इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको नीचे कपड़ा लगा के उसे कवर करना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी को भी वीव कर देना है। ये देखिए, इस तरह से बाहर की तरफ हमें पट्टी को निकालना है और इस तरह अंदर की तरफ हमें यहाँ पर इसको डालना है। ये डिज़ाइन बनाने में इतना मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। आपको पेशेंस के साथ इसके ऊपर काम करना होगा और फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। और प्लेन कुर्ती पर बनाने के लिए तो ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इतना सुंदर टेक्सचर ऐड हो जाएगा इस तरह पट्टियों की वीविंग करने से। और अभी तो हम इसके ऊपर मोती भी लगाएंगे और मोती लगाने के बाद ये डिज़ाइन और भी सुंदर दिखेगा। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें इस पट्टी को वीव करते जाना है, बिल्कुल सफाई से, और साथ के साथ हमें इसे सेट भी करते जाना है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पूरा डिज़ाइन बनाकर तैयार कर दिया है। और अब इसके नीचे हमें इस तरह से एक पट्टी अटैच करनी है। ये देखिए, अब इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और थोड़ा बढ़ाकर लगाएंगे हम इसे आगे की तरफ, इस तरह से। आप चाहें तो आगे थोड़ा अलग कलर की पट्टी भी लगा सकते हैं, या फिर इस पट्टी के ऊपर कुछ डिज़ाइन भी कर सकते हैं या लेस भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसके ऊपर मोती अटैच करूंगी और बाद में मैं इसके ऊपर एक लेस भी लगाऊंगी। तो मोती हमें इन गैप्स के बीच में लगाना है। ये देखिए, डिज़ाइन के बीच में आपको जो ये थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आ रहा है, इसके बीच में हमें एक एक मोती लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सुई में 4 लेयर्स डाल ली हैं धागे की, ताकि बिल्कुल मजबूती से मोती अटैच हो। आप थोड़ा मोटा ही धागा रखिएगा मोती लगाने के लिए, क्योंकि पतला धागा बहुत आसानी से टूट जाता है। 3 से 4 लेयर्स आप धागे की डालकर जब मोती अटैच करेंगे तो बहुत मजबूती से ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से मैंने पूरे डिज़ाइन पर मोती अच्छे से अटैच कर दिए हैं। और ये देखिए, कितना सुंदर सा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये वाली लेस अटैच करेंगे। क्योंकि मैंने वाइट कलर के मोती इसके ऊपर लगाए हैं, तो यहाँ पर मैं वाइट कलर की ही लेस अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से लेस अटैच करने के बाद ये डिज़ाइन और भी सुंदर दिखने लगेगा। और आप चाहें तो इसी डिज़ाइन को अपने ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे पेज नॉटी स्टिचेस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।